अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे वैक्सीन के बारे में। डिटेल लेक्चर हम देते हैं। इस लेक्चर में हम हिस्ट्री ऑफ वैक्सीन के बारे में डिस्कस करेंगे। वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीन की टाइप्स क्या है, वैक्सीन किस तरह काम करता है, और हम इसमें डिस्कस करेंगे जो मॉडर्न वैक्सीन है वो क्या है, वैक्सीन की डिस्कवरी किस तरह होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इज़ एक्चुअली द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन to stimulate the immune system of an individual to develop artificially induced active immunity against an infectious disease। तो इसका क्या मतलब है मैं आपको बता रहा हूँ। वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन जब हम वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं बॉडी में, वैक्सीन जो है वो क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं बॉडी में। वैक्सीन की इंजेक्शन लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं? टू स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम ऑफ इन इंडिविजुअल, एक बंदे की इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए। तो वो इम्यूनिटी सिस्टम किस तरह डेवलप होता है? तो ये जब आप वैक्सीन लगाते हैं तो एक बंदे का इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो क्या होता है, आर्टिफिशियली स्टिमुलेट होता है, इंड्यूस होता है। तो जब ये इंड्यूस होता है तो ये एक्टिव होता है। जब ये एक्टिव होता है तो ये एक इन्फेक्शस डिजीज़ के ख़िलाफ़ रिस्पांस शो करता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ वैक्सीनेशन का ये प्रोसेस जो है इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी का क्या मतलब है कि जब आप बॉडी को वैक्सीन देते हैं और ये वैक्सीन आपकी बॉडी को एक्टिव बनाता है और आर्टिफिशियली क्या होता है, एंटीबॉडी बनता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन। अभी आपको मैं बताऊंगा कि वैक्सीन काम किस तरह करता है, तो इसमें आपकी इस डिफिनीशन का समझ आपके जहन में आ जाएगा। अभी ये वैक्सीन जो हम लगाते हैं तो इसमें मैंने लिखा है कि असल में इन्फेक्शन अगेंस्ट इन इन्फेक्शस डिजीज़, जो भी इन्फेक्शन डिजीज़ हो, चाहे कोविड-19 हो, मीजल्स हो, मम्प्स हो, जो भी हो, इसके ख़िलाफ़ ये रिएक्शन शो करता है। अभी इम्यूनिटी जो है असल में ये मैं डिस्कस किया है कि इम्यूनिटी क्या होता है। असल में ये जो वैक्सीन होता है ये क्या होता है, असल में ये होता है बाय यूजिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ किल्ड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट काज पार्टिकुलर डिजीज़। ये वैक्सीन क्या होता है, ये असल में वीकेंड या किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक ख़ास बीमारी काज करते हैं। तो एक ख़ास बीमारी के ख़िलाफ़ जब हम क्या करते हैं, वैक्सीन लगाते हैं, इस प्रोसेस को हम वैक्सीनेशन कहते हैं। ये वैक्सीन में क्या हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया जो है वो भी हो सकता है। तो अभी मैं बताता हूँ कि व्हाट इज़ वैक्सीन, वैक्सीन क्या है। तो अभी आइए व्हाट इज़ वैक्सीन, वैक्सीन को हम डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज़ वैक्सीन? द वर्ड वैक्सीन इज़ डिराइव्ड from Latin word vacca, which mean cowpox, which means that it contain virus per cowpox। ये वैक्सीन का वर्ड लेटिन वर्ड से डिराइव हुआ है और ये निकला है वेका से। वेका का मतलब क्या है, काउपॉक्स। मतलब ये है कि असल में जो सबसे पहली वैक्सीन जो है इसका जब डिस्कवरी हुआ था तो ये काउपॉक्स के ख़िलाफ़ सबसे पहली वैक्सीन बनी थी, स्मॉल पॉक्स के ख़िलाफ़। और इस वजह से इसका जो सैंपल लिया गया था ये काऊ से लिया गया था और काऊ में कौन सी बीमारी थी, काउपॉक्स। इस वजह से इसका नाम रखा वैक्सीन। ये नाम किसने रखा और ये सबसे पहली वैक्सीन को क्या कहा जाता था ये हम डिस्कस करते अभी। लेकिन असल में वैक्सीन जो है इसका माना है वेका। वेका का मतलब है काउपॉक्स। और काउपॉक्स इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो वैक्सीन बनाई गई थी वो काउपॉक्स के ख़िलाफ़ बनाई गई थी। ये एक बीमारी थी काउपॉक्स जो काऊ में पाई जाती थी, इस वजह से वैक्सीन का नाम रखा है वैक्सीन। अभी वैक्सीन की डिफिनीशन आपने कॉन्सेप्चुअल याद करना है कि व्हाट इज़ वैक्सीन। वैक्सीन का एक्चुअली डिफिनीशन जो है क्या है। वैक्सीन इज़ एंटीजेनिक सब्सटेंस which is prepared from microorganism that stimulate the immunity system
टू डेवलप डिफेंस अगेंस्ट एक्चुअल पैथोजन। वैक्सीन क्या है? ये एंटीजेनिक सब्सटेंस है। एंटीजेनिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जिसके खिलाफ एंटीबॉडी बनते हैं। तो आपने याद रखना है ये इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंस है, मतलब ये एंटीजेनिक सब्सटेंस है, मतलब इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनते हैं। तो वैक्सीन क्या है? एंटीजेनिक सब्सटेंस है। और ये हम तैयार किस चीज़ से करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार करते हैं या वायरस से तैयार करते हैं। और ये क्या करते हैं? ये आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करता है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। जब आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को स्टिमुलेट करता है तो ये क्या बनाता है? आपकी इम्यूनिटी सिस्टम एंटीबॉडी बनाता है। किसके खिलाफ बताता है? एक्चुअल पैथोजन के खिलाफ। जिस पैथोजन के खिलाफ आप वैक्सीन लगाते हैं, सपोज़ अगर आप कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन लगाते हैं तो जो एंटीबॉडी बनेगा वो किसके खिलाफ बनेगा? वो कोरोना वायरस के खिलाफ बनेगा, दूसरी वायरस के खिलाफ नहीं बनेगा। अगर आप हेपेटाइटिस सी के खिलाफ वैक्सीन लगाते हैं तो एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनेगा? हेपेटाइटिस सी के खिलाफ बनेगा, दूसरी जो ऑर्गेनिज्म है इसके खिलाफ नहीं बनेगा। तो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ हाउ डज वैक्सीन वर्क, वैक्सीन किस तरह काम करता है। तो सपोज़ अगर ये एक बंदा है और ये बंदा जो है कोरोना वायरस कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन लगाता है, तो ये वैक्सीन क्या है? ये वैक्सीन कोरोना वायरस की कोई पार्ट होगा या लाइव कोरोना वायरस होगा या किल्ड कोरोना वायरस होगा या इसका कोई पार्ट होगा, इससे हम वैक्सीन बनाएंगे। अभी मैं बताऊंगा कि वैक्सीन के टाइप क्या है, इसमें आपको समझ आएगा। तो ये वैक्सीन जब हम किसी बंदे को लगाता है तो ये जब इंजेक्ट करते हैं हम, तो इस वैक्सीन के खिलाफ जिस भी पार्टिकुलर पैथोजन है, अगर आप सल्मोनेला के खिलाफ बनाते हैं, तो अगर आप टाइफाइड के खिलाफ सल्मोनेला टाइफी के खिलाफ बनाते हैं, अगर आप जिस भी बैक्टीरिया या वायरस के खिलाफ अगर वैक्सीन लगाते हैं तो इसका काम क्या होता है? तो ये वैक्सीन क्या करेगा? जब आप उसको लगाएंगे तो ये क्या करेगा? ये एज एंटीजन के तौर पर ये काम करेगा, आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनाएगा। जब ये एंटीबॉडी बनाएगा, दिस पर्सन इज कॉल्ड इम्यूनाइज्ड। इस पर्सन को हम क्या कहते हैं? इम्यूनाइज्ड पर्सन। इम्यूनाइज पर्सन अगेंस्ट डेट पैथोजन। कौन सी पैथोजन? जिसका आप वैक्सीन बनाते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म का आप वैक्सीन बनाते हैं, तो इस ऑर्गेनिक के खिलाफ ये इम्यूनाइज होगा, मतलब इसकी बॉडी में एंटीबॉडी बनेगा। अभी क्या होगा? इफ दिस वायरस अटैक इन द फ्यूचर, अगर ये वायरस जो है ये फ्यूचर में अटैक करेगा तो क्या होगा? एंटीबॉडी और फॉर्म अगेन, तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी तो बने, तो ये इस बंदे पे अटैक नहीं करेगा, ये एंटीबॉडी इस वायरस को किल करेगा। तो इस वजह से आजकल जो आपको मतलब गवर्नमेंट क्या करते हैं कि आपको बताते हैं कि आप वैक्सीन लगाए, तो वो इस मकसद के लिए गए ताकि आप बच जाए। तो अभी ये वैक्सीन का काम है, सिंपल ये है कि ये एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी आपको देते हैं। मतलब एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी का क्या मतलब है? कि आपकी बॉडी को इम्यून रखते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं आपकी बॉडी। तो वो एंटीबॉडी फ्यूचर में अगर एक बैक्टीरिया एक वायरस के खिलाफ आपने वैक्सीन लगाई है तो फ्यूचर में वो बैक्टीरिया वो वायरस आपकी बॉडी पे अटैक नहीं करेगा। अभी जिस बैक्टीरिया या वायरस के खिलाफ आप वैक्सीन बनाते हैं वो सिर्फ एंटीबॉडी वो इसके खिलाफ सिर्फ काम करेगा, दूसरे के खिलाफ नहीं करेगा, क्योंकि एंटीबॉडी जो है ये क्या है? ये स्पेसिफिक होता है, ये हर चीज़ हर ऑर्गेनिज्म के खिलाफ नहीं करेगा। जिस ऑर्गेनिज्म के खिलाफ बने हैं इसके खिलाफ जो है ये काम करेगा। अभी हम मतलब वैक्सीन के टाइप करते हैं और इसकी हिस्ट्री करते हैं। तो वैक्सीन का हिस्ट्री मतलब जो है, मतलब ये वैक्सीन किसने बनाई थी और इसका हिस्ट्री क्या है। तो आपको पता है मैंने आपको बताया था कि मतलब ये वैक्सीन का वर्ल्ड जो है ये वेका से बना है। तो सबसे पहले हिस्ट्री का हम बात करें तो वैक्सीन सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने 1796 में बनाया था। किसके खिलाफ बनाया था? कि वो एक वायरस था जिसका नाम है मतलब स्मॉल पॉक्स वायरस। वो स्मॉल पॉक्स वायरस जो है वो मतलब बीमारी काज कर रहा था, तो इसके खिलाफ बताया था। किस तरह बनाया था? एक बंदा था जिसका नाम था जेम फिलिप। आपने याद रखना क्या? जेम फिलिप एक लड़का था, 8 ईयर ओल्ड लड़का था, और इसमें उन्होंने सबसे पहले वैक्सीन लगाई। वैक्सीन किस तरह बनाई कि काऊ में एक बीमारी था, इसका नाम था काउपॉक्स, और वो काउपॉक्स जो है
एक काऊ पालने वाली बंदी को हुआ था, मतलब मिल्क मेड बंदा जो था इसको हुआ था। तो उन्होंने इस बंदी से जो है क्या मतलब इसकी सैंपल ले लिया और इसके ब्लड में काउपॉक्स था। तो उन्होंने किसको ये लगाया, इस जेम फिलिप को लगाया, और जेम फिलिप्स में असल में एक और बीमारी थी जिसका नाम स्मॉल पॉक्स था। तो ये स्मॉल पॉक्स और काउपॉक्स दोनों एक कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते थे। तो जब क्या हुआ कि इसको जब इसका मतलब इस बंदी को काउपॉक्स का ये इंजेक्शन लगाया तो ये बंदा इम्यूनाइज्ड हुआ, इसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडी बनी, फिर इसको जो है स्मॉल पॉक्स बीमारी इस पर अटैक नहीं कर सकता था। तो इस वजह से एंटीबॉडी की डिस्कवरी हुई, सारी वैक्सीन की डिस्कवरी हुई। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइम उन्होंने इसको मतलब वैक्सीन का नाम नहीं दिया, लेकिन जो लुईस पास्चर था उन्होंने इस वैक्सीन को वैक्सीन का नाम दिया। और ये वैक्सीन का नाम जो है देने के बाद उन्होंने मुख्तलिफ बीमारी के ख़िलाफ़ वैक्सीन बनाई, जिस तरह रेबीज़, एंथ्राक्स वैक्सीन है वगैरह वगैरह वैक्सीन बनाई। अभी हम ये दूसरे लेक्चर में हम आपको बताते हैं कि टाइप ऑफ वैक्सीन के टाइप क्या है।